अगर आगे बढ़ना है तो तुम दूसरों को मत देखा करो, अपनी दम पे खड़े रहो, डटे रहो कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। अगर हर बच्चा ये सोच लेना, हर रोज जब आप पढ़ते हो तो ये सोच लो कल मेरा फाइनल पेपर है, मुझे पढ़ना है। तो आप देखो ना, आप जिंदगी में कितने बढ़िया पढ़ोगे। कल मेरा पेपर है, मुझे यहाँ से यहाँ तक रिवाइज करना है और अच्छे से समझना है। तो देखना कितने बढ़िया नंबर लेके आओगे। कोई शिकायत नहीं होगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। पढ़ने पे ध्यान दिया करो। जिन बच्चों ने शुरुआत में जो छोटे छोटे होते हैं, जो पैसे की कमी देखे हैं, मतलब जिन बच्चों को मतलब गरीबी में बड़े हुए हैं, वही बच्चों को ना पैसे की इज्जत ज़्यादा करते हैं। और जिन बच्चे मतलब जो अमीर घर में पैदा होते हैं, जो मैं कह रही हूँ शुरुआती में, मतलब वो अमीरीपन होते हैं, उन्हें पैसे की कोई कदर नहीं होती है। वो जो बड़े हो जाते हैं वो खर्चा बेझिझक करते हैं, ये लेना है, वो लेना है, वो लेना है। और तुम्हें गरीब बच्चे को देख लो, वो सोचता है 2 पैसे खर्चा करने में, वो पहले सोचता है कि मैं लूँ या ना लूँ। क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने बहुत मेहनत से कमाते हैं। वो कहावत नहीं सुनी हो, जिनके पास लोटा भरा रहता है ना, तो वो बूँद-बूँद का हिसाब नहीं रखते। और जिनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते, लोटा खाली रहता है, तो वो बूँद-बूँद का हिसाब ज़रूर रखते हैं। वो बच्चे आगे चलकर कुछ बनते हैं। क्योंकि वो बच्चे मेरे पास आते हैं, जो बच्चे पढ़ने के लिए मैं देखूँ, जो गरीब बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छे पढ़ते हैं। जो अमीर जिनके पास पैसे होते हैं, रेयर केसेस में, ये मैं नहीं कहती हूँ सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, पर गरीब वालों की अहमियत है पैसों की। वो बहुत मेहनत करते हैं। हम लोग पढ़ाते हैं, हम थोड़ी ना बच्चों को कि हाँ ये बच्चे आ गए हैं, हम इनको बस पढ़ा के यूँ ही ब्रिलियंट कर देंगे, 100% लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपना काम करेंगे, हम पढ़ाएंगे, बच्चा जाके उसको प्रैक्टिस करेगा तभी उसके दिमाग में आएंगे। अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा, उसको समझ में कुछ नहीं आएगा, और टीचर से नहीं पूछेगा, खेलेगा कूदेगा, होमवर्क नहीं करेगा, पेरेंट्स ध्यान नहीं देंगे, तो उससे उसका इंक्रीजमेंट नहीं होता है फिर। कुछ पेरेंट्स तो ऐसे भी होते हैं, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, सुबह उठ लिए ड्यूटी, बस वो निकल गए, बच्चे ने काम किया, ट्यूशन गया नहीं गया, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर कभी कभार ऐसे हो जाता है ना, जो बच्चा काम नहीं करता है, मतलब वो टेंशन में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, तो पकड़ लेते हैं नोटबुक, क्यों पढ़ाई नहीं हो रहा है, ट्यूशन नहीं जा रहे हो, तो मैडम पास कॉल किया जाता है, मैडम ये ट्यूशन आता है, ये काम नहीं करता, ये होमवर्क नहीं करता है। अरे भाई, आप उनको नज़र में रखो ना, डेली रखो ना, एक दिन में क्या हो जाएगा। टीचर स्कूल में बच्चे 5 घंटे 6 घंटे पढ़ के आएंगे, और ट्यूशन में लगभग 1 घंटा और 1.5 घंटे का ट्यूशन रहता है, एक सेशन के बैच का। तो बाकी टाइम तो बच्चे घर पे रहते हैं ना, आप उनको ध्यान रखा करो ना पढ़ाई में, बच्चा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ट्यूशन जा रहा है नहीं जा रहा है, होमवर्क उसको मिल रहे हैं नहीं मिले। एक ही दिन में क्या हो जाएगा, एक दिन के उनका दिमाग खराब हो जाए, जब शोर शराबा बच्चे करते होंगे, तो बस उनका गुस्सा हो गया और उठा लिए नोटबुक को, चेक कर लिए, देखते हैं बच्चे ने पढ़ा या नहीं पढ़ा। ये गलत बात है, ऐसे नहीं पढ़ाई होता है। पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो फास्ट लुकिंग ग्लास ऑफ द चिल्ड्रन होते हैं। पहली पहली सीढ़ी पेरेंट्स से शुरू होते हैं, टीचर बाद में होते हैं। उनको पूरी केयर करनी चाहिए, बच्चों ने काम करा नहीं करा, ट्यूशन जा रहा नहीं जा रहा, स्कूल में पढ़ाई कर रहा। कुछ बच्चे होते हैं जिनका 8 बजे, मतलब पेरेंट्स की जो 8 बजे की ड्यूटी होती है, वो 8 बजे चले जाते हैं, और जिन बच्चों का 9 बजे की स्कूल होते हैं, वो आधे बच्चे बैग टांग के स्कूल में नहीं पहुँचते, वो बाहर घूमते हुए मिलते हैं। और 2-4 दिन के बाद फिर स्कूल से जब शिकायत आते हैं, तब उनको पता चलता है कि बच्चे हमारा स्कूल नहीं गए। ये गलत बात है, ऐसे बच्चे और बिगड़ जाते हैं। मैं आप लोगों को कह रही हूँ, पहले आप बच्चों को ध्यान, उनका भविष्य बनाओ। बच्चों को ऐसे बनाओ, बच्चों के लिए पैसे मत रखा करो जी, हाँ मैं तुम्हारे लिए इतने पैसे रखी हूँ, इतने पैसे रखो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे मत बोला करो, वो बिगड़ जाएंगे। और उनको आप ऐसे बनाओ कि वो ज़िंदगी में आपके पैसे को तो बिल्कुल देखे ही ना, वो खुद कमाए, खुद अपनी ज़िंदगी में पैर में खड़े, उनको गर्व महसूस होता है। और अगर आप उनके लिए बोलोगे ना, मैं तो इतने पैसे रखा हूँ तेरे लिए, तेरे को पढ़ के क्या ज़रूरत है, ये गलत बात है। ऐसे ज़िंदगी तो बच्चों की मतलब बेकार हो जाते हैं। मैं पेरेंट्स की बात कर रही हूँ। कुछ बच्चे होते हैं, झगड़ा वगड़ा कर लेंगे और घर पे आ जाएंगे, और उनको पेरेंट्स को बताते भी नहीं है। मैं बताती हूँ क्यों। वो बच्चे इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि वे डरते हैं। ये जो पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चों के साथ फ्रेंडली तो रहते नहीं है। कभी कोई शिकायत हुआ, ले डंडा उठाए या धनाधन पीटने लग जाते हैं। जिस बच्चों के दिमाग में डर नाम की चीज़ बैठ जाता है, इसलिए जब वो बाहर लड़ाई करते हैं या किसी से पिट के आते हैं, तो ये घर पे बिल्कुल नहीं बताते हैं। इससे क्या नुकसान होगा, कभी कभार ऐसे हो जाएगा, बच्चा आपका पीट के कहीं पड़ा होगा, गायब हो जाएगा, घर पे बोलेगा नहीं, फिर आप ढूंढने लग जाओगे, या फिर किसी को मार पीट के आके घर पे रह जाएगा, कुछ नहीं पता चलेगा। इसलिए आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि बच्चों से हमेशा फ्रेंडली रहा कीजिए, ताकि बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम हो बेझिझक आपसे बोल सके। कुछ कुछ बच्चों की प्रॉब्लम भी बहुत होते हैं, वो शेयर नहीं कर पाते, घुटन सी होती है उनके दिल में, क्या करूँ क्या करूँ।
फ्रेंड्स को बताते हैं, पर पेरेंट्स को नहीं पता पता है, क्योंकि उनके दिल में ये बैठ जाता है हमारे पेरेंट्स तो सुनते ही नहीं है। दो बच्चे के अगर झगड़ा होता है, बच्चा आके माँ से बोलता है, माँ क्या करता है, वो दूसरी की बच्चों पर सपट लेता है, अपने को दो चार और डंडा लगा देता है। वहाँ से बच्चों की वो खुद का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। वो सोचते हैं हम तो नहीं बोलेंगे, हम आगे से मम्मी पापा को बोल के कोई फायदा तो होता नहीं है, तो क्यों बोलेंगे। मैं जो कह रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये काम हम अभी नहीं कर रहे हैं, मैं 20 साल से पढ़ाती आ रही हूँ, मेरा यही काम है बच्चों को पढ़ाना। मैं कई कैटेगरी के बच्चे और कई कैटेगरी पेरेंट्स यहाँ पे मिलती हूँ। कुछ पेरेंट्स होते हैं हर चीज़ में नज़र करते हैं, बच्चे की पढ़ाई से लेकर ट्यूशन से छोड़ते लेते, वो बच्चे देखो ना कितने अच्छे से पढ़ते हैं, कितनी पोलाइटली बात करते हैं। और कुछ बच्चों को देखो ना मिनट मिनट में गाली बोलते हूँ मैं, अगर मान लो गाली बोलते ही है, उनका संगति खराब है, और या तो घर वाले ने कहीं गाली वाली देते होंगे जहाँ से वो सीखते हैं। मैं अगर 1 घंटे की क्लास और 1.5 घंटे क्लास रहती हूँ, वहाँ पे सुधार नहीं सकती उन लोगों को। मैं एक बार डांट दूंगी, बस वो 2 मिनट चुप हो जाएंगे, फिर बाहर जाके फिर बोलने लगते हैं। इसलिए पेरेंट्स स्कूल और ट्यूशन के बाद पूरे टाइम बच्चे घर पे रहते हैं, और घर पे ध्यान दिया करो वो किसके साथ मिलता है। बुरे बच्चों के साथ जब मिलते हैं तो बुरी हो जाती है, अच्छे बच्चों के साथ मिलोगे बच्चे अच्छे ही होंगे। ये मेरी राय है। आजकल ये जो दुनिया है ना, ये पैसे की दुनिया है। जिसके पास पैसे होता है उसको इज्जत ज़्यादा मिलता है। अगर एक पैसे वाला और एक गरीब साथ में खड़े हैं तो आप लोग ज़रूर नोटिस करना, इज्जत तो पैसे वालों को मिलता है, गरीब को बिल्कुल नहीं इज्जत मिलता। ये गलत बात है। दुनिया आजकल पैसे के पीछे पागल है, और अगर वही इंसान पैसे कमाने के लिए कुछ करता है तो ये दुनिया वाला टोक के उसको नीचे गिराते हैं। आप एक बात सोचिए, एक गरीब औरत जिसके पति नहीं होता है वो कैसे घर चलाती है, आप उसको जाके पूछो ना। वो खुद अपनी तकलीफ बोलेगी, कितनी दिक्कत होती है बच्चों को उसकर बड़ा करने में। दूसरे के घर के काम करने पड़ते हैं उसे, काम करके अपनी गुजारा करती है, पर जब वो बाहर निकलती है तो उसको तो इज्जत नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। उसको सब गिरे नज़र में देखते हैं, ये देखो उसकी पति नहीं है, ये काम करती है। अरे भाई वो इज्जत के साथ पैसे कमाती है, उसको ऐसे बोलने से क्या फ़ायदा है। बट अगर कोई अमीर आदमी गलत तरीके से पैसा कमाता है, गलत तरीके इस्तेमाल करके वैसे, उसको कोई कुछ नहीं कहता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। पैसे वालों की तो राज है, जिनके पास पैसे नहीं है वो तो बस यूँ सुनो, 10 लोगों की बात सुना के चले, 10 लोग उसको 10 बात सुना के चले जाते हैं, वो कुछ नहीं कह पाते। और जिनके पास पैसे हैं वो चाहे 1000 गलती क्यों ना करे, उनकी गलतियाँ उनको नहीं दिखते हैं, वो डरते हैं उनको बोलने के लिए कि इसके बाद भाई पैसा है हम क्यों बोले। ये होता है।